भुवनेश्वर कुमार ने साफ साफ बोल दिया है कि मैं भारतीय क्रिकेट के सिलेक्शन के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, सिलेक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। मतलब जिसका जो काम है वो कर रहे हैं। देखिए भुवनेश्वर कुमार अनफिल्टर्ड व्यू ऑन कमबैक कॉल्स, आई डोंट वांट टू शो दैट आई वांट टू प्ले। मैं ये दिखाना ही नहीं चाहता कि मैं भारत के लिए क्रिकेट खेलना चाहता हूं। भुवनेश्वर कुमार की एक खबर है, बताता हूं पूरी कहानी। देखिए, a return to the Indian team may remain out of his hands, but Bhuvneshwar Kumar insists he is not the type to campaign for a comeback। मतलब वो उस वक्त उस तरीके के खिलाड़ी नहीं है कि जो बार बार उस बारे में बात करें, मुझे कमबैक करना है, कमबैक करना है। लगातार चर्चाओं में आपको पता होगा मोहम्मद शमी को लेकर कितनी बात कही गई। चीफ सेक्रेटरी साहब कुछ और कहते हैं, शमी कुछ और कहते हैं, फिटनेस रिपोर्ट और कहती है। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ चल रहा होता है। बट भुवी द साइलेंट सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट, इन्होंने आज तक कोई बयान नहीं दिया किस लिए टीम से बाहर हुए, किसको नहीं, किसी को नहीं पता। क्या बेसिस है इनके कमबैक ना होने के पीछे, किसी को नहीं पता। आईपीएल सीजन अच्छे जा रहे हैं, डोमेस्टिक सीजन ठीक ठाक जा रहे हैं, फिर भी मोहम्मद शमी लगातार बात करते हैं, भुवनेश्वर कुमार कुछ नहीं बोलते। बट फिर भी इनका कमबैक नहीं हो पा रहा। क्या है वजह, और अब भुवनेश्वर कुमार ने इसको खुलकर क्या बात की है, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं सारी बात क्या है। ये देखिए, आफ्टर पिकिंग अप 17 विकेट्स in the 2025 season and forcing his way back into the spotlight, Bhuvneshwar raised the bar even further this year. The right-arm pacer claimed 28 wickets, finished second in the purple cap standings and delivered several match-winning spells. 28 विकेट लिए नंबर 2 पर थे, पर्पल कैप की रेस में जीत सकते थे, सिर्फ 1 विकेट पीछे रह गए कागिसो रबाड़ा से। अदरवाइज वो पर्पल कैप इनकी होती, लेकिन आरसीबी की जीत की भूमिका में भुवी की बहुत बड़ा भुवी का कंट्रीब्यूशन था और कमाल की गेंदबाजी की। ठीक है, अब कमबैक इनके लगातार चर्चा हो रही थी, स्पेकुलेशन थी कि भाई हो सकता है टी20 टीम में इनको जगह मिल जाए, जो अभी अनाउंस हुई है आयरलैंड और इंग्लैंड वाली सीरीज में। हो सकता है ओडीआई टीम में कमबैक कर जाएं, चलो एटलीस्ट टेस्ट टीम में कमबैक कर जाएं, कहीं तो भुवनेश्वर कुमार को उनका ड्यू मिले इतनी अच्छी गेंदबाजी करने का जो लगातार कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। His performance sparked widespread calls for return to India's T20 setup, with many believing he had done enough to earn another opportunity। ठीक ठाक काम कर दिया, another opportunity उनको मिलनी चाहिए, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। अब देखिए आगे, रिटर्न टू द इंडियन टीम may remain out of his hands, but भुवनेश्वर कुमार insists he is not the type to campaign for a comeback। उनके हाथों में नहीं है कमबैक करना, इस पर वो इंसिस्ट भी नहीं करते, बात भी नहीं करना चाहते। द वेटरन पेसर सेड द फोकस रिमेन्स ऑन परफॉर्मिंग ऑन द फील्ड while leaving the decision on selection entirely to those interested with picking the national side। मेरा काम है फील्ड पर परफॉर्म करना, सिलेक्शन करना जिसका काम है, उनके ऊपर भरोसा रखिए, उनके ऊपर भरोसा जताइए, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। मेरा काम फील्ड पर काम करना है, परफॉर्म करना है, और वो काम मैं बेहतर तरीके से कर रहा हूं, परफॉर्मिंग ऑन द फील्ड। ये भुवी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। आगे आगे देखिए, इट्स माई नेचर दैट आई डोंट वांट टू शो दैट आई वांट टू प्ले। ये मेरा व्यवहार है, मेरा नेचर है, मेरी प्रवृत्ति है, मैं ये दिखाना नहीं चाहता कि मैं खेलना चाहता हूं। भुवनेश्वर कुमार टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर, I think everyone is doing their job. Sectors are doing their job. I am doing my job. It's their responsibility to select. If they think I'm good enough, they will do their job। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। सेलेक्टर्स को अगर लगता है कि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूं तो वो मुझे सेलेक्ट करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो वो मुझे सेलेक्ट करेंगे, उनका काम सिलेक्शन का है, मेरा काम परफॉर्मेंस का है। मैं साफ साफ वो बात पर यकीन रखता हूं, मैं वही काम कर रहा हूं। भुवनेश्वर कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए ये बात कही है। अब ये दर्शाता है कि जो साइलेंट सुपरस्टार का नेचर है वो भी कमाल का है। भुवनेश्वर कुमार एज ह्यूमन बीइंग, जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो पहली डिलीवरी जो उनकी गेंद पर विकेट थी, और आज तक जब उनकी आप आखिरी डिलीवरी देखेंगे आईपीएल वाली, अभी तो और क्रिकेट बाकी खेलनी है, तब तक आपको भुवनेश्वर कुमार के नेचर में 1% का डिफरेंस नजर नहीं आएगा। कमाल के गेंदबाज हैं, गजब की गेंदबाजी करते हैं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, ब्रिलियंट गेंदबाजी करते हैं, और टीम से जब बाहर भी गए तो कोई स्टेटमेंट नहीं, कमबैक भी गया तो कोई स्टेटमेंट नहीं। क्यों बाहर गए, आज तक वो गुत्थी सुलझी नहीं। अब कमबैक क्यों नहीं हो रहा है, वो गुत्थी सुलझ नहीं रही। लेकिन फिर भी इस खिलाड़ी ने कभी आज तक किसी को कुछ नहीं बोला, कोई सीधे बयान नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति से आते हैं, परफॉर्म करते हैं, खुश रहते हैं, जाते हैं, परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं। व्हाट अ ह्यूमन बीइंग ही इज। आगे आइए, बिग थिंग टू प्ले फॉर इंडिया, भारत में खेलना बड़ी चीज है। डिस्पाइट बीइंग आउट ऑफ द नेशनल सेटअप, भुवनेश्वर कुमार रिमेन्स ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज he has received with India, insisting that playing for the country is an honor he never takes for granted। आगे आइए, I have played, I have done what I had to do। If I haven't played, I would have been dying to be asked to play a match। मैंने खेल लिया है, मुझे जो करना था मैंने वो किया है। अगर मैं भारत के लिए नहीं खेलता तो मैं मर रहा होता सिर्फ एक मैच खेलने के लिए भारत की जर्सी में। I think it is a big thing to play for India। ये बड़ी चीज है भारत के लिए खेलना। I won't say it's a small thing। I am one of the lucky ones that I have played। मैं उन लकी लोगों में से एक हूं जिनको वो मौका मिला अपने देश को रिप्रेजेंट करने का। कितनी बड़ी बात कही है कि भाई जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं, भारत में खेलना बड़ी चीज है। मैं ये नहीं बोलूंगा ये छोटी चीज है, मैंने वो किया है, मैं वो लकी वंस में हूं जो जिनको वो मौका मिला है
भारत के लिए खेलने का। तो भुवनेश्वर कुमार का नेचर भी बताता है, उनकी प्रवृत्ति भी बताता है, और साइलेंटली अपने काम पर इन्वॉल्व है, फोकस कर रहे हैं, वो भी जताता है। जरा जल्दी से जरा नजर मारिए, भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी बार अपना मुकाबला कब खेला था? टेस्ट मैच खेला था जो आखिरी, वो 2018 में खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में। उसके बाद तो मौका ही नहीं मिला। आगे ओडीआई मैचेस जो खेले थे, 2012 में डेब्यू, 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी ओडीआई मैच खेला, उसके बाद बाहर। टी20 मैच 2022 न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला नवंबर 22, उसके बाद कोई मौका नहीं मिला। तो ये इनका लेखा जोखा 2022 के बाद से टीम से बाहर क्यों गए नहीं पता, कुछ नहीं पता, और टीम इंडिया में मौका भी नहीं मिला, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप आप इंडिया में खेले थे, लग रहा था भुवनेश्वर कुमार, सिराज और शमी हैं, आपको स्विंगिंग कंडीशंस मिलेंगे नहीं तो भुवी की जरूरत होगी नहीं। उसके बाद से कमबैक नहीं हुआ, लेकिन अब सब कुछ किया, फिर भी भुवनेश्वर कुमार को कमबैक नहीं मिला। अब इसी को लेकर चर्चा है, सवाल है कि आखिर भुवी कमबैक कब करेंगे। लेकिन नेचर ये भुवी का बताता है कि कितने शांत सरल स्वभाव के हैं और कितने बेहतरीन इंसान है। भुवी के इन स्टेटमेंट्स पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।